elated and extremely grateful to the Honorable Prime Minister for not only helping in creating history, but a solution that women in our country were waiting for decades. What a better way to begin parliamentary innings for any parliamentarian than with the passage of a bill that scores of women were waiting for. It is yet to pass in the Rajya Sabha, I know, but as a Lok Sabha member, I am extremely privileged to have not only viewed history but also participate in the same. I today fondly recall the contributions of Atal Bihari Vajpayee ji, Sushma Swaraj ji, Sumitra Mahajan ji, Bal Apte ji, and I'm extremely grateful. दो स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा, इस राष्ट्र की करोड़ों महिलाओं ने देखा। लोकसभा में आज उस स्वप्न को प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया है। संकल्प से सिद्धि की ओर लोकसभा में बिल का पारित होना पहला कदम है। अब हम बेसब्री से कल का इंतजार कर रहे हैं। जी, ऐतिहासिक दिन तो है, लेकिन महिला को क्या फायदा इसका हुआ जब पता ही नहीं कि अगले चुनाव में, अगले साल में, 5 साल में, 7 साल में ये आरक्षण का फायदा कब मिलेगा। तो ये बिल को लाने की ये जल्दी क्या थी। आप 10 साल नहीं लेके आए जब आप ला सकते थे, अब लेके आए हैं जब ये लागू नहीं हो सकता, तो बिल पास हो गया है। लेकिन महिला को आरक्षण मिलकर यहाँ कब पहुँचेगी उसकी कोई डेट नहीं दी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। आज मैन्युफैक्चर हो गया, एक्सपायरी डेट कोई नहीं है। ये बिल कब तक लटकते रहेगा। अगली सरकार बनेगी, वो क्या आके करेगी कुछ नहीं पता। कब जनगणना होएगी, कब डिलिमिटेशन होएगी, बैठे रहें। मुझे लगता है जो महिलाओं ने आज तक का वेट किया है उसका फलित हुआ है और मोदी जी का पूरा क्रेडिट जाता है। तो हमारे सिकंदर तो मोदी जी हैं ये देश की महिलाओं के लिए। तो आज वो जीते हैं और उन्होंने महिलाओं की जीत में बहुत बड़ी भागीदारी लेकर ये बिल को लाया और पेश किया और पास भी हुआ। ये कॉन्फिडेंस हम लोगों को, सभी महिलाओं को था, अगर वो बिल लाते हैं तो ये पास जरूर होगा और मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ है। तो मुझे लगता है हमारे सभी महिलाओं की तरफ से मोदी जी का मैंने दिल से धन्यवाद अंदर पार्लियामेंट में भी किया और यहाँ पर भी करती हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक आज फैसला हुआ है और मैं यदि कहूँ कि भारत के संसदीय इतिहास में यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तो यह कहना बेहद अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आशा करता हूं राज्यसभा में भी यूनानिमसली ये सर्वसम्मति से पास होगा और हम लोग इतिहास बना पाएंगे। महिला आरक्षण विधेयक आज पास हो गया है। यह देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। विशेष रूप से देश की आधी आबादी महिलाओं को मैं बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहस और नेतृत्व को बहुत बहुत हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि 2014 से लगातार उनकी अनेक नीतियां ऐसी रही जो महिलाओं को सशक्त कराए भारत के अंदर। तो एक नया युग है, नए भारत की तैयारी है। कोई आपत्ति नहीं थी, ये जुमलेबाजी है, यही आपत्ति है हमारे। सब सिर्फ जुमलेबाजी है। ये कब होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं, क्योंकि ये सारे जो मुद्दे हैं अंदर, जो देखेगा उसको पता चलेगा कब लिमिटेशन, कब सेंसस, कोई ठिकाना नहीं। I think it's good. It's good that it's passed. We all had concerns that it's a bit of a jumla because the reference to delimitation and to census, neither of which have been scheduled, makes it very unclear when this will actually be implemented. And so it looks like they have passed a law to give them political credit for the elections, that they have done this, without any serious intention to implement it in any reasonable frame of time. That's the only problem. But the law itself at least is passed. It's a victory for those who have been looking for women to get a bigger voice in our legislatures. बहुत हिस्टोरिक डे है, बहुत ही हिस्टोरिक डे है कि औरतों को भी बहुमत मिलेगी, वो संसद में आएंगी और मुल्क को और मजबूत करेंगी। ओबीसी को भी मिलना चाहिए और हर महिला को मिलना चाहिए। जो हमारे पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है, अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 22% है और मुस्लिम महिलाओं को
के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा। 690 वुमेन एमपीज अब तक इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 25 हैं, और ऐसी 4 लोकसभा थी जहां पर कोई मुस्लिम महिला एमपी इलेक्ट नहीं हुई, 57 में, 62 में, 91 में, 92 में। तो हम ये बोल रहे हैं कि ओबीसी के महिला को और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए।